इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं भारतीय शूटर और एथलीट मेहुली घोष, क्योंकि कुछ दिन पहले हम जानते हैं कि उन्होंने ओलंपिक्स 2024 की जो कोटा है उसको प्राप्त किए हैं और प्राप्त करने के बाद इस वक्त ओलंपिक्स की योग्यता में सामने आए हैं मेहुली घोष। साथ में कुछ दिनों में एशियन गेम्स शुरू होने जा रहा है और एशियन गेम्स में भी भारत के लिए प्रतिनिधित्व करेंगे मेहुली। मेहुली, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले जानना चाहूँगा कि ओलंपिक्स तो है, लेकिन ये जो जर्नी था, अभी तक कॉमनवेल्थ में तुम्हारा मेडल था, उसके बाद से जो जर्नी था ओलंपिक्स कोटा को पाने के लिए 2024, सो फार ये जर्नी कैसा था, मैं पहले जानना चाहूँगा। वेल, जर्नी मेरा बहुत अच्छा था। एंड मतलब अच्छा इन द सेंस कि सब कुछ इतना बहुत अच्छा नहीं गया। देयर वेल लोज भी थे, अच्छे भी थे, खराब कंपटीशंस भी था, अच्छे कंपटीशंस भी थे। बट सारे जो मैंने काम करते आई हूँ, जो जो शूटिंग करते आई हूँ मैं, वो काफी अच्छा जर्नी था कि मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला कि कैसे कैसे क्या क्या और कैसे मैं खेल सकती हूँ और अपने आप को जानने को और कोशिश करा मैंने। एंड डेफिनेटली पूरा जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग था। एक चीज, एक सवाल रहती है, क्योंकि हमको पता है कि कॉमनवेल्थ गेम्स में जब तुम मेडल जीते थे उसके बाद से एक बड़ी लॉन्ग गैप था, और ये लॉन्ग गैप कहीं एथलीट के लिए बहुत समय होता है कि अपने अपने आप को मेंटली कोप अप करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक गैप बन जाती है। तो ये गैप, इतना इतना बड़ी जो गैप जो तुम्हारे ये स्पोर्टिंग करियर में आया, उसके बाद 2024 में अभी तुम ओलंपिक्स में जाओगे और सामने एशियन गेम्स भी है, तो ये गैप में तुम्हारा जीवन कैसा था? सबसे पहले ये क्वेश्चन रहेगा, और साथ में प्रिपरेशन कैसे बना? वेल, उसके बाद मैंने हाँ उसके कॉमनवेल्थ के बाद एक दो मेडल मुझे और भी मिले थे। बट उसके बाद हाँ एक गैप तो जरूर था। बट उसमें मैंने बस खुद के ऊपर काम करा, मैंने विश्वास नहीं तोड़ा खुद के ऊपर से। एंड बहुत सारे कुछ मैंने अपने ऊपर काम करा। मैं लास्ट 2 साल से हैदराबाद में हूँ, यहाँ पे गन फॉर ग्लोरी शूटिंग एकेडमी में अपने कोच बिबासन सर के साथ काम करते हुए मुझे बहुत कुछ जानने को मिला। एंड सारे इतने डिटेल्स में मैंने काम करा। एंड अपने शूटिंग के टेक्निक्स के ऊपर एंड खुद के ऊपर सब कुछ, मतलब फिजिकली मेंटली सारे के ऊपर मैंने काम करा। तो सब कुछ काम करने के बाद फिर थोड़ा थोड़ा करके मेरा स्कोर भी अच्छे होने लगे। एंड मेरा परफॉर्मेंस भी अच्छा होने लगा। तो आई थिंक जो जैसे जो प्लानिंग हमने करा था वो धीरे धीरे करके सक्सेस दे रहा है। हालांकि ये तो नई बात नहीं है कि जो एथलीट्स रहते हैं, जो प्लेयर्स रहते हैं, वो घर छोड़ के बाहर रहते हैं और काफ़ी दिन बाहर रहते हैं, एक अलग सी दुनिया में चले जाते हैं और वहाँ से अपने आप को प्रिपेयर करते हैं। तो आप कितने दिन हैदराबाद में, शायद अभी आप ट्रेनिंग कर रहे हो, तो कितने दिन हो गए कि हैदराबाद में हो? और साथ में अभी इंफ्रास्ट्रक्चर हैदराबाद की कैसी अलग है, वहाँ पे कैसी ट्रेनिंग चल रही है? यहाँ मैं लास्ट 2 साल से हूँ, यहाँ पे हैदराबाद गच्चीबोली शूटिंग रेंज में, गन फॉर ग्लोरी शूटिंग रेंज में यहाँ पे ट्रेनिंग कर रही हूँ। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे काफी अच्छा है। यहाँ पे मतलब 10 मीटर के रेंज भी काफी बड़ा है, 20 से ज्यादा लेन्स है यहाँ पे। एंड 50 मीटर भी है यहाँ पे, मैं दोनों करती हूँ ट्रेनिंग। एंड यहाँ पे जो सपोर्ट टीम है वो मेरे को काफी अच्छा सपोर्ट देते हैं कि जब भी मुझे ट्रेनिंग करना होता है, जैसे भी एम्बियंस में मुझे ट्रेनिंग करना होता है, सारे दे आर ऑलवेज हेल्पफुल कि हाँ मुझे जितना सपोर्ट दे कर पाए। एंड मुझे अगर किसी ऑफ डे में भी ट्रेनिंग करना है तो दे आर ऑलवेज अप कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, तुम्हारा मैचेस है तो तुम आओ, करो ट्रेनिंग करो, कोई कोई रोक नहीं होता उसमें। तो काफी अच्छा ट्रेनिंग होती है यहाँ पे। तुम्हारा कोच विवाश्वन गांगुली हमें पता है, लेकिन कोच है, कोच गाइड कर रहे हैं आपको, वो 2024 ओलंपिक्स में आपको गाइड किए हैं 2024 ओलंपिक्स की जो कोटा है उसको पाने के लिए। लेकिन एक बड़ी टूर्नामेंट जब रहती है, बड़ी जगह जब रहती है, तब और बड़ी जो बाहर से फॉरेन कोचेस रहते हैं उनका सलाह लेना थोड़ा सा ज़रूरी बन जाता है, क्योंकि हम देख के आए हैं कि अगर आप पीवी सिंधु की बात करें तो बड़े बड़े जो ओलंपियंस इंडियन हैं उनके बात करें तो वो लोग बाहर जाते हैं ट्रेनिंग करने, बाहर की कोच के साथ काम करते हैं। तो तुम्हारी ऐसी कोई अभी तक की बातचीत हुई है कि बाहर जाने की कोई इच्छा, या बाहर की कोच से ट्रेनिंग लेना, ऐसी कोई बातचीत हुई है? मेरी ऐसी कोई अभी तक बातचीत तो नहीं हुई है।
बट मे बी अगले साल मैं एक बार जाऊंगी, बट मैं अपने कोच के साथ ही वो डिस्कस करके कंसल्ट करके मे बी हम दोनों एक साथ जाएंगे ट्रेनिंग करने, क्योंकि हाँ डेफिनेटली अच्छा होता है कि बाहर जाके ट्रेनिंग करा एंड वहाँ के एक्सपीरियंस लेना एंड डिफरेंट रेंजेस में ट्रेनिंग करना, डिफरेंट कंट्री में ट्रेनिंग करना, ये बहुत एक्सपीरियंस देता है, एडवांटेज देती है एक एथलीट को तैयार करने में। सो मे बी अभी तो फिलहाल मेरे पास उतना ज्यादा टाइम है नहीं, बट मे बी नेक्स्ट ईयर आई माइट गो एंड वहाँ पे जाके शायद मैं ट्रेनिंग करूँ। ओलंपिक्स पे आएंगे, लेकिन सबसे पहले एशियन गेम्स है सामने, और एशियन गेम्स की प्रिपरेशन और एशियन गेम्स की मेहुली घोष की टारगेट क्या रहेगी? वेल, एशियन गेम्स की प्रिपरेशन काफी काफी अच्छा चल रहा है। अभी मैं हैदराबाद में यहाँ पे ट्रेनिंग कर रही हूँ। मैं कल परसों में मैं पुणे जाऊंगी, वहाँ पे भी जीएफजी का रेंज है, वहाँ पे भी मैं ट्रेनिंग करूंगी, अपना वेपन सर्विसिंग एंड ऑल ये भी करना है मुझे। एंड फिर उसके बाद अब मुझे अपने कोच से भी बात करके काफी कुछ इनपुट मिला है अपना वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच के बाद। तो वो भी हम काम कर रहे हैं अभी। एंड फिलहाल एशियन गेम्स के लिए मैं डेफिनेटली कोशिश करूंगी कि मैं अपना बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस कर पाऊँ वहां पे भी एंड अपना इंडिया के लिए मेडल ले आऊं। अभिनव बिंद्रा मेडल लाए थे इंडिया के लिए और ओलंपिक्स में एक इतिहास रचे थे। अब तो मेहुली घोष के ऊपर बहुत जनों का जो है नज़ारा बन रहा है, टारगेट बन रहा है कि सभी चाहते हैं कि मेहुली घोष भी ओलंपिक्स में मेडल लेके आए। तो ओलंपिक्स का टारगेट और ओलंपिक्स में प्रिपेयर होने के लिए क्या अलग करना पड़ेगा आपको लग रहा है, क्योंकि हाथ में समय कम है? वेल हाँ, ओलंपिक्स डेफिनेटली एक अलग स्टेज है एंड उसके लिए मैं अपने कोच के साथ बात करके मेरा जो टीम है पूरा बैक एंड में, मेरा साइकोलॉजिस्ट, मेरा न्यूट्रिशनिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, इन सबसे बात करके मैं हर एक छोटे छोटे काम चीजों में काम कर रही हूँ कि कहाँ मेंटली और कहाँ से मैं स्ट्रांग हो पाऊँ और कैसे कहाँ मतलब प्रेशर सिचुएशन में कैसे मैं अपना बेस्ट दे पाऊँ, इन सारे चीजों में अपना काम करना, ब्रेन ब्रेन मैपिंग्स एंड ऑल ये सारे काम करना। फिर फिजिकली और भी कितना कहाँ से मैं अपना स्टेबिलिटी और ला पाऊँ, कहाँ से क्या फिट होना है और कैसे अपने बॉडी को फिट रखना है फॉर अ लॉन्गर टाइम। एंड मैचेस के पहले बाहर जाके, क्योंकि वहाँ के खाने एंड ऑल ये सब कुछ डिफरेंट होता है, तो प्री मैच कैसे क्या खाना है, खुद के बॉडी को जितना हेल्दी रख पाओ, कि ये सारे छोटे छोटे चीजों पे हम काम कर रहे हैं थोड़े थोड़े करके, और कहाँ से क्या इम्प्रूव करना है। तो इन सब में अभी चल रहा है एंड टेक्निकली तो काम ही चल ही रहा है कि और कहाँ से क्या इम्प्रूव कर सके क्वालिफिकेशन में भी, फाइनल्स में भी, क्योंकि फाइनल्स एक बहुत ही डिफरेंट बॉल गेम है। तो वहाँ पे परफॉर्म करना इज वेरी डिफरेंट एंड उसके लिए अलग से प्रिपेयर करना पड़ता है, अलग से ट्रेनिंग होती है उसकी। तो वो सब काम कर रहे हैं। इस वक्त हमें पता है कि अगर एक ओलंपियन हो, एक एथलीट हो, एक स्पोर्ट्स पर्सन हो, सबकी फाइनेंशियल बैकअप जो रहती है वो सबसे बड़ी बात होती है। गवर्नमेंट से टॉप स्कीम मिला है आपको, और साथ में अभी कोई जॉब आप ज्वाइन नहीं किए हो, लेकिन बहुत एथलीट्स है जो कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल लेके आया हो या एशियन गेम्स में मेडल लेके आया हो, सबको कोई ना कोई जॉब्स करते हैं। तो आप जॉब क्यों नहीं ज्वाइन किए अभी तक कोई भी? और साथ में फिनेंशियल जो बैकअप है वो कैसी चल रही है? वेल हाँ, मैं अभी टॉप्स के स्कीम में हूँ, बट डेवलपमेंट ग्रुप में हूँ मैं, नॉट इन द कोर ग्रुप। तो अभी फिलहाल तो मेरे पास जॉब है नहीं, बट डेफिनेटली आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब कि मैं ज्वाइन कर लूँ जल्दी। तो जैसे ही मुझे अच्छा कोई ऑफर मिल जाएगा मैं शायद ज्वाइन कर लूँ। बट अभी फिलहाल तो ऐसे कुछ है नहीं, तो देखते हैं कि क्या होता है। फिलहाल जॉब तो रहेगी, लेकिन सबसे बड़ी जो अभी मांग है, देश की मांग हो या हमारी मांग हो या सबकी मांग हो, कि एशियन गेम्स में कोई मेडल आ जाए आपसे और साथ में ओलंपिक्स में भी मेडल आए। तो लास्ट टारगेट मैं जानना चाहूँगा कि सामने जो 1 डेढ़ साल है अभी आपके पास, वो 1 डेढ़ साल में, लास्ट क्वेश्चन रहेगा ये मेरा, लास्ट 1 डेढ़ साल में क्या टारगेट है आपका? मेरा बस टारगेट यही है कि मैं अपना काम बस करती रहूं जैसे मैं करती आई हूँ एंड खुद के ऊपर और विश्वास रख के मैं अपने पूरा टीम के साथ पूरा काम करके, जैसे जैसे ट्रेनिंग चल रहा है ऐसे फुल एक फुल ऑन ट्रेनिंग चले एंड फुल प्लानिंग के साथ मैं आगे बढ़ूं कि ये पेरिस ओलंपिक्स के लिए मैं फुल प्रिपेयर रहूं एंड जाके मैं मेडल ले आऊं इंडिया के लिए।
बहुत बहुत शुक्रिया मेहुली हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ थे मेहुली घोष और उन्होंने अभी कुछ दिन पहले ही 2024 ओलंपिक्स की जो कोटा है उसको पूरा किए हैं और उसके साथ साथ अभी एशियन गेम्स में जाएंगे। लेकिन जो भारतवासियों की और क्रीड़ा प्रेमियों की जो आशाएं रहेंगी कि मेहुली घोष हो या और कोई एथलीट हो, ज़्यादा से ज़्यादा मेडल लेके आए, एशियन गेम्स हो या ओलंपिक्स हो। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।